विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई। कल मंगलवार को एक बच्चे के जन्म के साथ मानव जनसंख्या का आंकड़ा 8 अरब को पहुंच गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए ट्वीट किया है, 8 अरब उम्मीदें, 8 अरब सपने, 8 अरब संभावनाएं। हमारा ग्रह जो है अब 8 अरब लोगों का घर है। पिछले 12 वर्षों में ही जनसंख्या 100 करोड़ बढ़ गई। निसंदेह अब 8 अरब उम्मीदें, 8 अरब सपने और 8 अरब संभावनाएं हैं। किंतु इसके साथ इससे भी अधिक चिंताएं हैं, समस्याएं हैं। जनसंख्या बढ़ने को सकारात्मक तस्वीर मानते हैं तो जनसंख्या बढ़ना एक नकारात्मक तस्वीर भी पेश करता है। समस्याओं से पहले ये समझते हैं कि विश्व में जनसंख्या गिनता कौन है और कैसे गिनता है। असल में संयुक्त राष्ट्र ने एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बनाई है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से यह दर्ज कर दिया जाता है कि कितनी देर में कितने बच्चे जन्म लेते हैं और कितने लोगों की मृत्यु होती है। उसी आधार पर यह एक निश्चित अंतराल पर जनसंख्या में एक आंकड़ा बढ़ा देती है और इस तरह से इसका गणना निरंतर चलता रहता है। यह सटीक आंकड़ा होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि विश्व में किसी भी क्षण अधिक जन्म होते हैं और किसी भी क्षण कम जन्म होते हैं। उसी तरह से किसी क्षण ज़्यादा मौत होती है और किसी समय कम मौत होती है। फिर भी मोटे तौर पर इसे आधिकारिक आंकड़ा मान लिया गया है। साथियों, जब से वर्ष गिने जा रहे हैं तब से यानी कि ईस्वी 1 के समय से विश्व की जनसंख्या मात्र 20 करोड़ थी। इसे 100 करोड़ पहुंचने में 1800 वर्ष लग गए, किंतु 100 से 200 करोड़ मात्र 130 वर्ष में हो गए। और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि की गति अनुमान से अधिक तेज रही। औद्योगिक क्रांति के साथ पैसा बढ़ा तो सुविधाएं भी बढ़ी, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी, कुपोषण घटा और जन्म देते समय जच्चा बच्चा की मृत्यु दर कम होने लगी। इसी कारण अगले 30 वर्ष में जनसंख्या 200 करोड़ से 300 करोड़ हो गई और वहीं केवल 300 करोड़ से 400 तक पहुंचने में मात्र 14 वर्ष लगे। सन 1998 में जनसंख्या 600 करोड़ थी, जो 2010 में बढ़कर 700 करोड़ हो गई और 2022 में जनसंख्या में 100 करोड़ की वृद्धि हो गई और 15 नवंबर 2022 को जनसंख्या 800 करोड़ हो गई। यानी कि मात्र 24 वर्ष में 200 करोड़ लोग बढ़ गए। इनमें से 2.25 अरब लोग तो भारत और चीन में रहते हैं। चीन की जनसंख्या 1426 अरब और भारत की जनसंख्या 1412 अरब है। अगले वर्ष में भारत की जनसंख्या बढ़कर 1429 अरब हो जाएगी, जो चीन से अधिक होगी। वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा 1668 अरब तक पहुंच जाएगा, जबकि चीन की आबादी घटकर 1317 अरब होने का अनुमान है। विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या भारत में है, जो भारत की ताकत भी है। यहाँ श्रम शक्ति की उपलब्धता भरपूर रहेगी। दूसरी ओर चीन में बड़ी संख्या में बुजुर्ग रह रहे हैं। जापान का भी यही हाल है। इन दोनों देशों में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, इसलिए बुजुर्गों की जनसंख्या तेजी से एक समस्या बनती जा रही है। बुजुर्गों के लिए विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके लिए पेंशन योजनाएं चलवाना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना जैसी जिम्मेदारियां सरकार की हैं। साथ ही बुजुर्गों की श्रम शक्ति नहीं रहती, फलस्वरूप क्रय शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी कारण अधिकांश देश बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंतित है। साथियों, भारत के लिए यह अवसर है। पूरी दुनिया को खाने से लेकर तकनीक तक भारत उपलब्ध करा सकता है और इसी निर्यात के दम पर हम पुनः
विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। किंतु इतनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में संसाधन आएंगे कहाँ से? खाद्यान्न, पेयजल, वस्त्र, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवहन आदि की व्यवस्था कैसे होगी? इसी तरह से कारखाने और वाहन बढ़ते रहें तो हवा भी सांस लेने लायक नहीं रहेगी। जनसंख्या एक ओर जहाँ अवसर है, दूसरी ओर आपदा भी है। अब भी सख्ती से जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले समय में यही जनसंख्या समय का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी।